सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी अध्यापक अजय बलोदा आज आपके सामने एक नया पाठ लेकर प्रस्तुत हूं। इस अध्याय का शीर्षक है माता का आंचल। माता का आंचल, कहते हैं कि पृथ्वी से ज़्यादा सहनशील होती है माँ। बच्चा 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है। माँ जो कुछ खाती है वही उसके बच्चे को, उसके संतान को मिलता है। माता का आंचल, पाठ से हमें पता चलता है कि जरूर माँ की महत्ता के बारे में कुछ ना कुछ बताया होगा। माँ ने अपनी संतान के लिए यमराज से भी टक्कर ली है। तो यहाँ भी हमें इसी प्रकार की एक कहानी देखने को मिलेगी कि बच्चा अपनी माँ से अधिक प्यार अपने बाबूजी से करता था, लेकिन जब मुसीबत आती है, जब समस्या आती है, तो बच्चा अपनी माँ के पास जाता है, अपने बाबूजी के पास नहीं जाता। उद्देश्य, इस पाठ का उद्देश्य है माँ की महत्ता को प्रदर्शित करना कि माँ हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, माँ हमारे लिए कितनी कीमती है। माँ के बिना संसार सूना है। एक माँ ही होती है जो अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़कर अपने बच्चे के लिए जीवन यापन करती है। एक कहावत है कि ब्याई हुई गाय जब अपने बछड़े को जन्म देती है तो वह भी एक माँ होती है, और वह माँ शेर से भी टक्कर लेने के लिए तैयार रहती है, लेकिन अपनी संतान पर किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार की आँच नहीं आने देती है। पाठ पर हम चलते हैं। भोलानाथ, तारकेश्वर और लेखक, ये एक ही नाम है। कहीं लेखक मिल जाए तो भी समझना ये लेखक हैं, तारकेश्वर नाथ मिल जाए तो भी ये लेखक हैं, और भोलानाथ मिल जाए तो भी ये लेखक हैं। जो भोलानाथ हैं ये बताते हैं कि मेरे बाल बहुत बड़े बड़े थे। मेरे पिताजी मुझे माथे पर जो त्रिपुंड होता है, 3 लाइन लगाते हैं, वे लाइन लगा देते थे, और उससे मैं खासा बम भोला दिखाई देता था, और इसी कारण मेरा नाम भोलानाथ पड़ गया था। यहाँ हम भोलानाथ भी कह सकते हैं। तारकेश्वर या लेखक अपने बचपन की घटना बता रहा है एक संस्मरण के रूप में। तो लेखक बताता है, भोलानाथ बताता है, तारकेश्वर बताता है कि माँ के साथ मेरा संबंध केवल दूध पीने तक था। माँ मुझे केवल दूध पिलाती थी, इसके अतिरिक्त मुझे नहलाने का कार्य मेरे बाबूजी करते थे। बाबूजी ही मुझे पूजा पाठ में बैठाते, तिलक लगाते थे। मैं अपने बाबूजी के पास ही सोता था और उनके पास ही मैं पूजा पाठ करता था, यानी प्रत्येक कार्य मैं करता था और बाबूजी के साथ ही रहता था। बाबूजी शिवजी के भक्त थे और शिवजी की पूजा पाठ आराधना अर्चना करने के कारण ही लेखक का नाम भोलानाथ पड़ा। सुबह सुबह के काम थे कि बाबूजी अपने बच्चे को उठाते, नहलाते, पूजा पाठ में बैठाते, और उसके बाद पिताजी बाबूजी रामायण का पाठ करते। जब रामायण का पाठ करते उस वक्त भी लेखक भोलानाथ या तारकेश्वर नाथ, जो नाम भी लें, उनके साथ ही बैठते थे। रामायण का पाठ करने के बाद बाबूजी रामनामा, उनके पास एक बही थी, एक पुस्तक थी जिसका नाम रामनामा था, तो उसमें 1000 बार श्री राम के नाम लिखते थे। जब ये काम पूरा हो जाता तो 500 बार राम राम इस तरह से पर्चियां बनाते थे और उन्हें फिर आटे की गोलियों में मिलाते और मछलियों को खिलाने के लिए नदी की तरफ चल पड़ते थे। लेखक कहते हैं कि जब बाबूजी आटे की गोलियां लेकर, जिनमें 500 बार राम नाम लिखा हुआ था, उन्हें मछलियों को खिलाने के लिए जाते, तब भी मैं उनके साथ होता था और मैं उनके कंधे पर बैठे हुए होता था। बाबूजी वहां जाकर मछलियों को आटा खिलाते, और जब हम वापिस आते तो पिताजी मुझे पेड़ की एक टहनी पर, एक डाली पर बैठा देते। वहाँ मैं खूब मौज मस्ती करता।
इसके बाद लेखक कहते हैं कि मैं अपने पिताजी के साथ कुश्ती लड़ता था। हालांकि मेरे पिताजी मुझसे ताकतवर थे, लेकिन मेरी जीत के लिए, लेकिन मेरी खुशी के लिए वे स्वयं हार जाते थे। कई बार मैं उनकी मूंछें पकड़कर खींच लेता था, तो भी वे कभी दुख प्रकट नहीं करते थे, कभी झुंझलाते नहीं थे, बल्कि हमेशा मैंने उन्हें खुश होते हुए देखा है। इसी प्रकार लेखक कहते हैं कि मेरे पिताजी, मेरे बाबूजी मुझे खाना खिलाते थे, तो मेरी माँ कहती थी, मर्दुए अर्थात मर्दों को खाना खिलाना नहीं आता है। मर्द अगर बच्चे को पेट भर खाना खिला दें तो भी ये मानकर चलना चाहिए कि अभी बच्चे का आधा पेट ही भरा है। और फिर माँ मेरे बाबूजी से कहती, देखिए बच्चे को मैं खिलाती हूँ। और मेरी माँ कहती, बेटा खा ले वरना तोता उड़ जाएगा। कभी तोते के रूप में बताती कि ये ग्रास तोता है, खाएगा, खा लेता। मैना जल्दी कर वरना मैना उड़ जाएगी, जल्दी कर वरना कबूतर उड़ जाएगा, हंस उड़ जाएगा, मोर उड़ जाएगा। और लेखक कहता है कि इस प्रकार मैं बहुत ज़्यादा खाना खा लेता था, यानी मेरी माँ को खाना खिलाने का तरीका आता था। जैसे हम आमतौर पर कहते हैं, और आपने भी अपने बचपन में देखा होगा, जब कभी आप छोटे थे और दूध नहीं पीते थे तो माँ ने कहा होगा, बेटा दूध पी ले, देख तेरी चोटी बढ़ जाएगी। और चोटी बढ़ने के चक्कर में हम खूब दूध पी जाते थे। फिर लेखक कहते हैं कि अपने हम उम्र बच्चों का साथ प्रत्येक व्यक्ति को पसंद होता है। मुझे भी अपने मित्र मंडली का साथ बहुत अच्छा लगता था और मैं उस मित्र मंडली के साथ खेलता था। हम मिठाई बनाते, मिठाई बनाने के साथ साथ हम शामियाना लगाते, हम जीवने की वहाँ एक्टिंग करते, हम बारात निकालते, और जो कनस्तर होता है जिसको आप पीपा बोलते हो, उसे बजाने के लिए, उसे बजा करके ढोलक होने की हम कल्पना करते। इसी प्रकार चूहे दाने की पालकी बनाते और उसमें हम नवविवाहिता दुल्हन को रख देते, और इस प्रकार हम एक शादी का, एक बारात का, एक विवाह का पूरा कार्यक्रम आयोजित करते थे। आगे लेखक कहते हैं कि हम कई बार खेती भी करते थे, और खेती करते करते कई बार हम घरौंदे बनाते थे, बच्चे बैल बन जाते थे, एक बच्चा उन दोनों बैलों को हल में जोत देता था, और इस प्रकार हम खेती बाड़ी भी करते थे। हम जो मटके, फूटे हुए मटके के टुकड़े होते हैं, उनके रुपए पैसे बना लेते थे और इस प्रकार खूब खेलते थे। लेखक बताता है, एक घटना बताता है कि एक बार बैजू के साथ मैं भी था, कुछ बच्चे और भी थे, और बैजू जो है वो बहुत शरारती, बहुत ही बदमाश बच्चा था। वहाँ एक मूसन तिवारी व्यक्ति जा रहे थे, बहुत ही भले व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे, नेक व्यक्ति थे, लेकिन बैजू ने उन मूसन तिवारी को छेड़ दिया और उनसे कहा, बूढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। और इस बात को सुनकर के मूसन तिवारी चिढ़ गए। बैजू की बातें सुनकर यही बातें हमने भी दोहरानी शुरू कर दी और मूसन तिवारी हमारे पीछे भी भाग पड़ा। लेकिन हम सभी बच्चे मूसन तिवारी की पकड़ में नहीं आए और वहाँ से भाग गए। हम वहाँ से भागकर चले गए, लेकिन मूसन तिवारी सीधे हमारे स्कूल पर चले, हमारी पाठशाला पहुँच गए और वहाँ जाकर अध्यापक के सामने हमारी शिकायत की। अध्यापक महोदय ने 4 लड़कों को हमें पकड़ने के लिए भेजा। वहाँ से बैजू जो बच्चा था, बहुत शरारती था, बदमाश था, यह तो वहाँ से भाग गया और मैं उनकी पकड़ में आ गया। बच्चे मुझे पकड़कर स्कूल में ले गए, मास्टर जी ने मुझे डांट फटकार लगाई, मैं रोने लग गया, चीखने चिल्लाने लग गया। इतनी देर में मेरे पिताजी स्कूल आ गए और पिताजी ने मुझे मनाया, अपनी गोद में उठाया और मुझे चुप कराया। यानी यहाँ भी लेखक यही बताते हैं कि जो मेरे पिताजी हैं वही मेरी हर जगह सहायता करते थे, मेरी मदद करते थे। आगे की एक घटना और बताता है लेखक, और इस घटना से हमें पता चलेगा कि जो माता का आंचल है
ये शीर्षक क्यों रखा गया है, और यह शीर्षक बिल्कुल सही रखा गया है, क्योंकि इतनी नज़दीकी थी बच्चे के पिता के साथ, और इसके बावजूद बच्चा पिता के पास न जाकर के सीधा माँ की शरण लेता है। बच्चा बताता है कि एक बार हम खेल खेल रहे थे, बारिश का वर्षा का मौसम था, चारों तरफ बिच्छू निकले हुए थे और हमने एक शरारत सूझी। लेखक कहते हैं कि हमें एक बिल दिखाई दिया और हमने सोचा उस बिल में चूहा है, और चूहे को बाहर निकालने के लिए हम उस बिल में पानी डालने लगे। लेखक कहता है कि पानी डालते डालते हमें बहुत देर हो गई थी और उसमें से कोई चूहा नहीं निकला, लेकिन चूहे के स्थान पर एक सांप निकल आया। सांप के निकलते ही लेखक और उसके मित्र बहुत डर गए, भयभीत हो गए और वहाँ से भागने लगे। भागते भागते कोई झाड़ियों में उलझकर कांटे चुभ गए और कोई उबड़ खाबड़ जमीन में गिर करके हाथ और पैर पर चोट आ गई, लेकिन वहाँ कोई भी बच्चा रुका नहीं और सभी बच्चे भाग भाग कर अपने घर पहुँच गए। लेखक हैं, ये भी अपने घर पहुँच गए, और जब ये अपने घर पहुँचे तो इनके पिताजी ओसारे का मतलब बरामदे में बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, हुक्का पी रहे थे। लेखक कहते मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा, भोलानाथ क्या बात हुई, कहाँ जा रहे हो? लेखक कहता है कि मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा और न उनकी बातें सुनी, और मैं सीधा भागकर अपनी माँ के पास गया। लेखक कहता है कि मेरी माँ मुझे देखते ही घबरा गई थी। वह चावल छान रही थी, चावलों में से जो कंकड़ पत्थर उन्हें निकाल रही थी, चावल साफ कर रही थी, और वह सारे काम छोड़कर मेरे पास आ गई और मुझे अपने गले से लगा लिया। मेरे आंसू पोंछने लगी, मुझे चूमने लगी। उन्होंने मेरे घावों को देखा, हल्दी पीसकर मेरे घावों पर लगाई। घर में कोहराम मच गया। केवल माँ ही थी जिन्हें मैं अपनी सुरक्षित जगह मानता था। लेखक कहता है मेरा सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं आंखें खोलना चाहता था लेकिन आंखें नहीं खुलती थी, और माँ बार बार मुझे निहार रही थी। माँ बार बार मेरा स्पर्श कर रही थी। माँ बार बार मुझे गले से लगा रही थी। और इसी समय मेरे बाबूजी भी दौड़ कर आए। मेरे बाबूजी ने मुझे अपने पास लेना चाहा, अपने गले से लगाना चाहा, अपनी गोद में लेना चाहा, लेकिन मैं अपने बाबूजी के पास नहीं गया और मैं अपनी माँ की शरण में ही रहा। मैं अपनी माँ के आंचल में ही रहा। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि माँ का आंचल किसी भी बच्चे के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये संस्मरणात्मक जो विधा है, इसमें लिखा गया यह पाठ आपको समझ आया होगा, आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। माता का आंचल। प्रिय विद्यार्थियों, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माँ को, और माँ को ही नहीं, माता पिता को किसी प्रकार का दुख नहीं देना चाहिए, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देनी चाहिए। धरती पर अगर कोई हमारा सबसे अधिक भला चाहने वाला है तो वे हमारे माता पिता हैं। वे जो काम भी करते हैं, हो सकता है हमारे माता पिता अनपढ़ हों, लेकिन वे जो भी कार्य करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। वे जो भी रुपया पैसा जोड़ते हैं हमारे लिए जोड़ते हैं। वे जो भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं हमारे लिए खरीदते हैं। अगर अपना पेट काट कर 2 पैसे जोड़ते हैं तो वे भी हमारे लिए जोड़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे लोगों के लिए, हमारे ऐसे शुभ चिंतकों के लिए, हमारे ऐसे माता पिता के लिए अगर हमारी सोच अच्छी नहीं है, अगर हम उन्हें दुख देते हैं, तो इससे बड़ा दुख कोई भी नहीं है। यहाँ छोटा सा 1 मिनट के लिए मैं आपको, या 2 मिनट लगेंगे, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक बच्चा, एक लड़का था, बड़ा लड़का था, लगभग 20 वर्ष का, और वह अपने माता पिता का बहुत तिरस्कार करता था, बहुत अनादर करता था। वह एक साधु के पास जाता, साधु भी खूब शराब पीता था।
साधु ने एक दिन शराब पी, उस लड़के को भी शराब पिलाई, दोनों शराबी थे। फिर एक दिन साधु ने कहा, भाई आज पैसे नहीं हैं, तुम कुछ पैसे लेकर के आओ। लड़का अपने घर गया, माता पिता से ज़बरदस्ती पैसे छीनकर वापस घर आ गया, वापस साधु के पास आ गया और उन पैसों से शराब खरीद लाया। दोनों ने शराब पी। लड़के ने मजाक में साधु से पूछा, महाराज इस धरती पर सबसे सुखी कौन है? लड़के के दिमाग में था कि साधु उसी लड़के का नाम लेगा कि भी सबसे ज़्यादा सुखी तुम और मैं हूँ। खूब शराब पिए हुए हैं, खूब मस्त हैं, खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन महाराज शराबी जरूर थे, लेकिन उनकी जीवा पर उस वक्त सरस्वती बैठी हुई थी और उन्होंने एक वाक्य कहा जिसने बच्चे की आंखें खोल दी। महात्मा ने कहा, साधु ने कहा, महाराज ने कहा, बाबा जी ने कहा कि बेटा जिसके माँ बाप सुखी हैं वह व्यक्ति इस संसार में सबसे ज़्यादा सुखी है। बच्चे को अपनी भूल का, लड़के को अपनी गलती का प्रायश्चित हुआ कि किस प्रकार अगर मेरे माता पिता सुखी हैं तो मैं सबसे ज़्यादा सुखी कहलवाऊँगा, और आज मैं अपने माता पिता को सबसे ज़्यादा दुख देकर आया हूँ। वह उन्हीं पैरों वापस जाता है, अपने माता पिता से गलती मांगता है, प्रायश्चित करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, माता पिता हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो हमें किसी भी प्रकार अपने माता पिता का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।